खान जी कृष्णाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ कवियों में से एक रस खान जी द्वारा रचित सवैये नामक एक पाठ है, जो कि बड़ा ही सरल पाठ है, बड़ा मज़ेदार पाठ है ना। तो देखिए लिखा है पहला पैराग्राफ, क्या लिखा है? मानुष हूँ तो वही रस खान, बसव ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जौ पशु हूँ तो बसेरो करो चरौ जौ पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हूँ तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जौ खग हों तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ठीक, ध्यान दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति से ओतप्रोत भक्त कवि सूरदास का बहुत बड़ा स्थान है, पता है ना। भक्त कवि सूरदास जी का बहुत बड़ा स्थान है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति केवल सूरदास ही किए, ये बात तो है नहीं। रसखान जी भी श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों में, जिस प्रकार से भक्त कवि सूरदास को श्री कृष्ण शाखा, श्री कृष्णाश्रयी शाखा का अनन्यतम सर्वश्रेष्ठ कवि की संज्ञा दी गई है, उनमें भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों में एक उपासक रसखान जी भी हैं, जो कि रस के खान है, रस के खान है, भंडार है, रस के भंडार है, रस के खान है, तभी इनका नाम क्या है? रसखान। रसखान। देखिए, हर एक कवि अपने आराध्य के श्री चरणों में कुछ न कुछ अवश्य अपना फरमान जारी करता है, अपनी बातें रखता है। रसखान भी अपनी बातों को रखे, किसके सम्मुख? भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख उन्होंने अपने वचनों को कैसे रखा है, प्रस्तुत पैराग्राफ में यही आपको देखना है। हर एक कवि कुछ न कुछ मांगता है। रसखान जी देखिए कितना बढ़िया और क्या तथा किससे मांग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से रसखान जी का विनती है। भगवान श्री कृष्ण रसखान से भगवान श्री कृष्ण से कवि रसखान जी एक विनती कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि मानुष हो। ठीक, आइए इसका एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं राग में, आप लोग भी साथ पढ़िएगा। लिखा है, मानुष हाँ तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। जो पशु हाँ तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हाँ तो कहाँ बस मेरो। चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो चरौ नित नंद की। गलत हो गया क्या जी? अब वीडियो काटना पड़ेगा। यही सब बातें है ना, तो उसमें ना दिक्कत है। फिर से देखो, लिखा है, चलो एक बार गायन करते हैं। आइए एक बार इसको फिर से गायन करते हैं। लिखा है, मानुष हाँ तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन।
जो पशु हाँ तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हाँ तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हाँ तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये कौन कह रहा है? रसखान जी। रसखान जी कह रहे किससे? श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण से आराधना करते हुए, निवेदन करते हुए कह रहे हैं। हर कवि कुछ न कुछ मांगता है। रसखान जी क्या मांग रहे मालूम है? मेरा ये जन्म तो सिद्ध हो ही गया, हे प्रभु आज तक मैंने आपकी भक्ति की, और अगर मेरा अगला, मैं भाई जीवन में हर कोई व्यक्ति को मौत का मजा चखना है, कोई आज तो कोई कल, सब मरेंगे ना। रसखान कह रहे हैं जब मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा जब अगला जन्म हो तो मेरा अगला जन्म कैसा हो, ध्यान दीजिएगा। रसखान कह रहे हैं जब मेरा अगला जन्म हो तो कैसा हो। अपने अगले जन्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं क्या कि मानुष हूं, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, यदि मेरा अगला जन्म किसी कारणवश फिर से मनुष्य का हो जाए, देखा लिखा भाई, लिखा ना, मानुष हूं, हे प्रभु, यदि मेरा अगला जन्म किसी कारणवश एक बार पुनः मनुष्य का हो जाए तो वहीं बसव ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान में रसखान जी कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरा अगला जन्म किसी कारणवश मनुष्य का हो जाए तो आप मुझे, ध्यान देना, तो आप मुझे उसी ब्रज के गोकुल नामक गांव में जन्म दीजिएगा। उसी ब्रज के गोकुल नामक गांव में आप मुझे जन्म दे दीजिएगा अगर मेरा किसी कारणवश अगला जन्म मनुष्य का हो जाता है। आया? भगवान श्री कृष्ण से रसखान का बड़ा लगाव है, भगवान श्री कृष्ण से रसखान का बड़ा लगाव है, और रसखान भगवान से दूर जाना नहीं चाह रहे। गोकुल किसका था? श्री कृष्ण जी का। गोकुल नामक गांव किसका था? श्री कृष्ण जी का। वहां से कौन बिलोंग करता है? श्री कृष्ण भगवान। तो रसखान कितने चालाक है, देखिए कि चालाक का मतलब कितने, मतलब भगवान से अटैचमेंट है, उनका जुड़ाव है। कह रहे हैं कि हे भगवान, अगर मेरा अगला जन्म किसी कारणवश अच्छा विच्छा किया, अगर किसी कारण मेरा जन्म अगर अगला मनुष्य का हो जाता है तो आप मुझे उसी ब्रज के गोकुल नामक गांव में दीजिएगा। आया? और तो और दूसरी लाइन, अगर मेरा अगला जन्म किसी कारणवश मनुष्य का न हो करके पशु का हो गया, तब पर भी मुझे कोई चिंता नहीं। अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य का न हो करके किसी पशु का हो जाता है तो कहाँ बस मेरो, तो आप मुझे कहाँ बसेरा देंगे बताएं। मैं बता रहा हूं कि अगर मेरा अगला जन्म किसी कारणवश मनुष्य का न हो करके किसका हो गया? पशु का जन्म हो गया, तो जिसमें मेरा, कहाँ बस मेरो माने जिसमें मेरा कोई वश नहीं, मेरा कोई बस तो है नहीं कि मैं मनुष्य का ही लूंगा। कहाँ बस मेरो, कहाँ बस मेरो। यदि मेरा अगला जन्म किसी कारणवश मनुष्य का न होकर के पशु का आ गया, जिसमें मेरा कोई बस, मेरा कोई जोर चलने वाला नहीं है, अगर मेरा कोई अगला जन्म पशु का हो गया तो चरौ नित नंद की धेनु मझारन,
तो फिर मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। तो फिर मैं नंद बाबा के गायों के बीच में ही चरना चाहता, उन गायों के बीच में चरना चाहता हूँ जिन गायों को कभी आप चराया करते थे। आ रहा है। और आगे क्या लिखा है? पाहन और तो और, हे प्रभु, यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य का न हो करके, पशु का न हो करके, किसी बोलो बोलो किसी पत्थर का हो जाता है। मान लीजिए अगर मेरा अगला जन्म किसी कारण मनुष्य का न हुआ, पशु का न हुआ, किसका हो गया? पत्थर का हो जाए तब पर भी मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? रसखान जी कह रहे हैं अगर मेरा अगला जन्म पाहन माने पत्थर का होता है तो मुझे पत्थर का जन्म वही गिर को उसी पर्वत पे दीजिएगा। गोवर्धन पर्वत। अगर मेरा ध्यान देना, अगर मेरा जन्म किसी कारणवश, बोलिए बोलिए, पत्थर का हो जाता है तो उसी पर्वत पे जन्म दीजिएगा जिस गोवर्धन पर्वत को आपने कर धर्यो, अपने हाथों पर धारण करके, छत्र मतलब छाते के समान, जिस गोवर्धन पर्वत को आपने अपने हाथों की उंगलियों पर रख करके छाते के समान संपूर्ण गोकुल वासियों को पुरंदर इंद्र के द्वारा बरसाए गए प्रकोप से रक्षा किए थे, ऐसे गोवर्धन पर्वत पर आप मुझे पत्थर का जन्म दीजिएगा। पत्थर का अटैचमेंट किससे है? श्री कृष्ण से। क्योंकि उन्होंने अपनी अंगुली लगाई और है, पर्वत। उठाए हैं। हाँ। गाँव वालों को गायें कहाँ चरती थी? वन में ब्रजवास कौन चराता था? कृष्ण भगवान। किनकी गायें थी? श्री कृष्ण जी। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का जन्म कहाँ मांग रहे हैं? ब्रज में, गोकुल में। ब्रज के गोकुल नामक गांव में। गोकुल किसका गांव था? श्री कृष्ण भगवान का। अगर मनुष्य का जन्म हुआ पत्थर का भी जन्म वो मांग रहे हैं। किस लिए? इसीलिए क्योंकि गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपने उंगलियों पर उठाया है। वही कह रहे हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भगवान, अगर मेरा अगला जन्म किसी कारणवश पत्थर का हो जाता है तो आप वही गिर को उसी गोवर्धन पर्वत पे पत्थर का जन्म दीजिएगा जिस गोवर्धन पर्वत को छाते के समान उठा करके इंद्र द्वारा बरसाए गए जल के प्रकोप से संपूर्ण गोकुल वासियों की रक्षा किए थे। और तो और, हे परमात्मा, हे प्रभु, अगर किसी कारणवश मेरा पत्थर का भी जन्म न हो करके किसी पंछी का हो गया, जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो, मेरा अगला जन्म पत्थर के सिवाय किसका हो गया? पंछी का हो गया, किसी पक्षी का हो गया, तो आप मुझे वहीं पर बसेरा दीजिएगा, वहीं पर जन्म दीजिएगा, वहीं पर रहने का स्थान दीजिएगा। मिल कालिंदी कूल कदम्ब के डारन, कालिंदी माने जमुना, जहां पर यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके आप कभी बांसुरी बजाया करते थे, उस कदम्ब के वृक्ष की डाल पर आप मुझे पंछी का जन्म दीजिएगा। यहाँ पर कवि के कहने का यह भाव है, कवि के कहने गए, हे परमात्मा, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। रसखान के कहने का यह भाव है कि मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों से, कवि अपने परमात्मा के आराध्य चरणों से जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ऐसे स्थानों पर जन्म मांग रहे हैं। आ जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रसखान जी द्वारा विरचित सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। यह आपका क्या हो गया? संदर्भ हो गया। आज के लिए इतना ही।